Now, since it is confirmed that RBI Grade B notification is to be released, I am very much confident and I am very much sure here that many students have not started the preparation yet because they were confused कि notification आएगा भी कि नहीं आएगा, ग्रेड बी का आएगा या ग्रेड ए का आएगा, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, उनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है. लेकिन अब नोटिफिकेशन क्योंकि आ गया है, तो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यहां पे एक बहुत ही कॉमन डाउट है बच्चों के मन में, कैन आई क्लियर दिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और इन दिस 2025 अटेम्प्ट. बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि अभी इस साल 2025 में एग्जामिनेशन तो आ गया, नेक्स्ट ईयर डोंट नो कि बी आएगा कि ए आएगा, कैसे होगा, बट राइट नाउ अपॉर्चुनिटी उनके सामने दिख रही है. सो दिस इज द वेरी जेन्युइन कंसर्न कि यहां पे क्या मैं इस अटेम्प्ट में या वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर कर सकता हूं. सो यस गाइज, डेफिनेटली आप कर सकते हैं. इन दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ यू कैन क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और इन दिस पर्टिकुलर 2025 अटेम्प्ट. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion. How can you clear the RBI Grade B examination in very first attempt or in this 2025 attempt? Right? Start करते हैं guys discussion. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा अपने प्रिपरेशन में. अगर आप यहां पे सक्सेसफुल रहे उस इंप्लीमेंट करने में, बिलीव मी देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू मेक दिस ईयर. वेरी फर्स्ट थिंग इज गो थ्रू द सिलेबस गाइस. बहुत बड़ी गलती है, बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस की तरफ नहीं भागते हैं, वो सिंपल जाते हैं, उन्हें लगता है मुझे कोई बुक मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जहां पर मुझे सारा कुछ मिल जाए. ठीक है गाइस, पहले सिलेबस तो रेफर करिए. मैं समझता हूं कि आपने कोई कोर्स लिया तो आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट है, टोटली अग्री, बट एक बार सिलेबस गो थ्रू करिएगा. इस सिलेबस गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहां पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस. अब यहां पर अगर सिलेबस में आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली रेफर द रमेश सिंह, वहां से पूरी रमेश सिंह खत्म करना स्टार्ट कर देंगे. बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस हियर. जब तक आप उसे नहीं समझेंगे देन तब तक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सिलेबस को गो थ्रू करिए, ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हो. आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड आपको प्रिंट आउट लेना है और अपने स्टडी टेबल के सामने वॉल पे आपको इसे पेस्ट करना है, ताकि आप जितने बार वहां से क्रॉस होंगे, जब जब आप पढ़ने बैठेंगे तब तब आप उस सिलेबस को देखेंगे और कुछ दिन बाद आपको सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, सिर्फ आरबीआई की नहीं, आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस प्रीवियस ईयर पेपर. सिलेबस आपको ये बताता है कि आपको किस बाउंड्रीज में प्रिपरेशन करनी है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, उसके बाहर नहीं जाना है. बट जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, सो प्रीवियस ईयर पेपर टेल्स यू कि यहां पे कितनी डेप्थ में जाना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक है अकाउंट का. ठीक है, ये टॉपिक आपको बैंक क्लर्क के एग्जाम में भी देखने मिलेगा, आपको एसएससी में देखने मिलेगा, आपको यूपीएससी में देखने मिलेगा, आपको आरबीआई में देखने मिलेगा और अदर एग्जाम्स में भी. लेकिन डिफरेंस क्या है, कंसेप्ट तो सेम है, टॉपिक सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है गाइस लेवल का डिफरेंस है यहां पर. ठीक है, तो किस लेवल पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उसकी जो नॉलेज है वो कैसे होगी, उसकी नॉलेज होगी आपको प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू. राइट, तो हर टॉपिक के लिए गाइस, हर टॉपिक बिना किसी एक्सेप्शन के, हर टॉपिक के लिए यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर. चाहे वो फेज 1 के कंपोनेंट्स हो, बीट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बीट फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आपको हर कंपोनेंट के लिए यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर गाइस. और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सिंपली ऐसे बस एक बार नहीं देखने, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो फॉर द रेफरिंग प्रीवियस ईयर पेपर गाइस. वो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट वन टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक. मान लेते हैं जैसे आपने इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर रेफर करना है. यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अर्लियर और कितनी डेप्थ में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो. दिस इज द राइट वे कि आपको यहां पर पीवाईक्यूज जो है वो रेफर करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने कि यहां पे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बल्कि पीवाईक्यूज आपको एक माइंडसेट के लिए पढ़ना है, ताकि आप उस माइंडसेट को समझ सकें. अगर आपने एक बार एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का माइंडसेट समझ लिया, देन बिलीव मी दिस जर्नी विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो माइंडसेट, किस डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है.
गॉट इट। तो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करने से फ्रेंड्स। तो सिलेबस विल टेल यू द बाउंड्रीज, बट प्रीवियस ईयर पेपर विल टेल यू द डेप्थ की कितनी डेप्थ में आपको जाकर किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है। देन थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सिंपलिसिटी। बहुत ही सिंपल रखना है आपको अपने प्रिपरेशन को, बहुत ही सिंपल। ये हम है जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक्चुअल में इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है एग्जाम, हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते कि ये आरबीआई बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, फेज 1 का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है। गाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है आपका कट ऑफ। क्योंकि लोगों का हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, हर साल हो रहे हैं ना, सेलेक्ट हो रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन रहे हैं। आपको क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि आपने उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं किया, आपने खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया, जबकि वो इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम था, आपने खुद कॉम्प्लेक्स बना दिया, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आप खुद ही उस चीज में उलझ गए और आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। सो गाइज हर एग्जाम सिंपल है, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उसको एज अ एग्जाम देखिए, एज अ प्रोसेस देखिए, और जो भी कंपोनेंट्स है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज लिमिटेड सोर्सेस का। सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखिए। नाउ सिंस यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, अब आप यहां पर, आपको जो माइंड सेट है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे यहां पर 100% टॉपिक्स कवर करने हैं, 100% आई विल गेन ईच एंड एवरी नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी टॉपिक को मुझे एकदम एक्सपर्ट लेवल पे कवर करना, नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप कर लीजिएगा, एक बार आप सेलेक्ट हो जाइए, एक बार आप आरबीआई में एंटर हो जाइए, आप कर लीजिएगा, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन गाइस। तो सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखिए, उसका फायदा क्या मिलेगा? एक तो टाइम कम है, कम टाइम में आप सिलेबस खत्म कर लेंगे, और साथ में रिवीजन भी करना है गाइस, क्योंकि आप एक बार पढ़ के बिलीव में चीजें रिटेन नहीं कर पाएंगे बहुत दिन तक, आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, वेरी लिमिटेड सोर्सेज गाइस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट में एक कोई भी सोर्स रखिए, इंग्लिश के लिए कोई एक सोर्स रखिए, रीजनिंग के लिए कोई एक सोर्स रखिए, फाइनेंस के लिए कोशिश करिए एक सोर्स रखने की, मैनेजमेंट के लिए एक सोर्स रखने की, ईएसआई के लिए एक सोर्स रखने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर 2 रिक्वायर्ड है देन ठीक है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो वहां पे आपको 2 सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सेम टॉपिक को आप मल्टीपल 3-4 जगह से पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आप सेम इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में ले रहे हैं, और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है गाइस, सोर्सेस को बहुत ही लिमिटेड रखना है, क्योंकि अब टाइम कम है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, देन ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है अगर आप 2025 में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस आप रेफर कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग गाइस, बहुत ज्यादा मिस्टेक जो है बच्चे करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में। रियलिटी समझिए, सबसे पहले रियलिटी सिंपल सी बात यह है कि 67%, लगभग 67% जो वेटेज है वो किसका है? आंसर राइटिंग का, फेज 2 में। ठीक है, फेज 2 में क्यों? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, ईएसआई 50% डिस्क्रिप्टिव है, एफएम 50% डिस्क्रिप्टिव है, मतलब 300 मार्क्स में से 200 इज द डिस्क्रिप्टिव गाइस। तो अगर आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू हैव टू राइट द आंसर, आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे? हाउ यू वुड बी फ्रेमिंग योर आंसर, हाउ यू वुड बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन, हाउ यू वुड बी राइटिंग द बॉडी पार्ट, हाउ यू वुड बी राइटिंग द कंक्लूजन, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इंटरलिंकिंग होती है, कौन कौन से पॉइंट्स कैसे रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा लिखना है, कंक्लूजन कैसे अच्छा लिखना है, सब कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करने से। तो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्ट आई बिलीव। यहां पे पूरी प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है स्टूडेंट की साइड से। उन्हें लगता है आंसर ही तो लिखना है, लिख लेंगे, पहले से लिखते आ रहे हैं, फिर से लिख ही लेंगे। आंसर लिखने में इतना कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो है नहीं, होता ना ये चीज। तो गाइज ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। आपने आंसर लिखा है, अपने स्कूल में लिखा है, कॉलेजेस में लिखा है, वहां पे एक फिक्स कट ऑफ होता था, एब्सोल्यूट कट ऑफ होता था कि आपके यहाँ 33 मार्क्स आ गए, आप क्वालिफाई कर गए। बट यहां पे आपको कंपीट करना है, यहां पे आपको सामने वाले से बेहतर लिखना है, तो एक आंसर राइटिंग की अप्रोच बदल जाती है। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ऐसी गलती मत करिए कि आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं। बिलीव में एग्जाम वाले दिन आपको समझ नहीं आएगा कि आंसर कहां से लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखूं। आपके पास नो डाउट इंफॉर्मेशन बहुत सारी होगी क्योंकि आपने काफी प्रिपरेशन कर ली है, बट उसे आप लिख नहीं पाएंगे, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर को यह तो है नहीं पता कि आपको नॉलेज कितना है। आपका नॉलेज उसे पता चलेगा जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा। आपके आंसर में अगर आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि पर्सनली तो एग्जामिनर हमें जानता नहीं है,
राइट। प्रैक्टिकल चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। पर्सनली तो मुझे जानता नहीं कि मुझे कितना नॉलेज है, मेरे पास क्या क्या डिग्रीज है, मुझे कितना एक्सपीरियंस है। नो, वो कैसे चेक कर रहा है, वो उसके पास जो कॉपी है उसमें चेक कर रहा है वो। तो अगर वो मेरे आंसर में वो चीज मिल ही नहीं रही उसको, तो ऑब्वियस सी बात है उसको मेरे नॉलेज होने का कोई फायदा है नहीं उसके लिए, तो वो मेरे मार्क्स मुझे कम देगा, जिसकी वजह से सिलेक्शन यहां पर रुक जाएगा। ठीक है। देन गाइस रिवीजन, रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं। जब आपके सारे कंपोनेंट के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं तभी आप रिवाइज भी कर पाएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा सोर्सेज फैला रखे हैं देन तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट कर लें उतना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो सोर्सेज जो है लिमिटेड रखिए, देन उसके बाद रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे। रिटेंशन इज द की हियर टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, रिटेंशन इज द की। तो रिटेन करने के लिए आपको यहां पर सिलेबस टाइम से कंप्लीट करके उसे रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर चीजें सही तरीके से हो पाएंगी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट इज गिविंग मॉक्स गाइस। मॉक्स देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। मॉक्स से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है। देखिए होता है ना, जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हमें लगता है ये कंसेप्ट हमें आ गया है, अब अगर एग्जाम में आएगा तो मैं इसे कर लूंगा। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में हम उसे 5 ऑप्शंस के साथ देखते हैं उस कंसेप्ट को, तब हमें कंफ्यूजन में स्टार्ट होता है कि ये ऑप्शन नंबर ए भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी, सारे ही ऑप्शंस हमें सही लग रहे होते हैं। होता है ना ऐसा, जनरली होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे उतना ज्यादा, एंड सेकेंडली आपने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता होता है कि एलिमिनेशन कैसे करना है, गेसेस कैसे लगाने हैं, और मॉक टेस्ट से आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मॉक टेस्ट से आप एक्चुअल एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कितने राउंड्स में आपको पेपर यहां पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। कई बार आप यहाँ पे 2-3 राउंड्स में करते हैं। पहले आप करते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा 100% कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देन जिसमें 50% कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग राउंड्स में करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे मैं सिर्फ डी डे वाले दिन, एग्जाम वाले दिन इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, देन वो आपकी बहुत बड़ी आई कैन से भूल है, बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है आपके मन में कि आप सेम डे वो चीज कर लेंगे। उसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए, और मॉक्स देने से जो आपने प्रिपरेशन की है उसमें आपको रिटेंशन भी मिलता है। मतलब आप रिटेंशन भी कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी भी बना पाएंगे, प्रैक्टिस भी दे पाएंगे, और बिलीव मी मॉक्स देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर चला जाएगा। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है गाइस। कॉन्फिडेंस के साथ आप गलत क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, और कॉन्फिडेंट नहीं है तो सही क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स यहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिलीव मी आप आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, और 2025 में कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर मिस्टेक्स क्या करेंगे? सिलेबस नहीं देखेंगे, पीवाईक्यूज रेफर नहीं करेंगे, बहुत सारे सोर्सेज, जो चीजें मैंने बताई एग्जैक्टली आप उसका अपोजिट करेंगे, तो फिर सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है बताइए? मैंने वही बोला, सिंपलिसिटी रखिए। जितना चीजें सिंपल है, आप हैं जो, हम हैं जो उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। हम बीइंग एन एस्पिरेंट हम उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हमारे लिए वो चीजें बहुत इजी हैं। ठीक है। एग्जाम एक बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन हम उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि उस कॉम्प्लेक्सिटी में आकर फिर हम चीजें गलत करते हैं। हमें लगता है क्वांट बहुत टफ है यार, तो हम उसके लिए 2-3 सोर्सेज रेफर कर रहे हैं। नहीं टफ है, आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए तो पहले। एग्जाम की रिक्वायरमेंट हम समझ रहे हैं, हम बस पढ़े जा रहे हैं, तो वो चीज यहां पर काम नहीं करेगी। ठीक है गाइस, सो दीज ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव टू incorporate in your preparation of RBI grade B examination, and believe me there is a very high probability that if you incorporate all these points you will get the सक्सेस है। और यहां पे क्योंकि टाइम लिमिटेड है गाइस आपके पास, और बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स लाइंड अप भी हैं। आरबीआई है, पीएफआरडी है, सिडबी है, नबार्ड इज एक्सपेक्टेड, आईएफएससी इज एक्सपेक्टेड, आईआरडीआई इज एक्सपेक्टेड। तो यहां पर हमने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक ही लॉन्च कर दिया है, जहां पर ये सारे एग्जाम्स आपको सिंगल एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मिलेंगे। अब आपको अलग अलग कोर्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक। सारे एग्जाम्स वहां पर मिलेंगे, मतलब आपका कॉस्ट बहुत 90% कॉस्ट आपका बचेगा। ठीक है। आपका एफर्ट बचेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, सारी चीजें आपकी सेव होंगी सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ। यहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारे एग्जाम्स की। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक करिए। 10+ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कैसे एनरोल कर सकते हैं आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर देखिए अब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है यहां पर कि आप यहां पर खुद से एक्सपेरिमेंट करें, खुद से रिसर्च करें, वो टाइम गया। अब यहां पर टाइम है कि भाई तैयार हो जाओ और एग्जामिनेशन दे दो, एकदम रेडी रहो। और एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशन आ रहे हैं। अभी तक जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है बहुत ही ठंडा सा गया है, वहां पर नोटिफिकेशन नहीं था। अब देखिए पीएफआरडीए, सिडबी, आरबीआई, नबार्ड इज अराइविंग हियर,
देन फर्दर IFSCA, IRDI, NPS, सेबी, सारे एग्जाम्स लाइंड अप है गाइस। टाइम नहीं मिलेगा आपको अलग से कुछ करने का, अब बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। तो यहां पर कैसे एनरोल कर सकते हैं, सिंपली गूगल में टेक्स्ट बुक टाइप करिए, जो फर्स्ट नंबर का लिंक है वहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग। यहाँ पे जाने के बाद आपको मल्टीपल एग्जाम्स के ऑप्शन दिख जाएंगे, क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारे एग्जाम्स देखने मिलेंगे, सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे, क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक में अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर आपको सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जो सारे एग्जाम्स इसका पार्ट है, जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सीबी, सिडबी, एनपीएस, ये सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर डेमो क्लासेस भी देखने मिल जाएंगी, आपको फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी देखने मिल जाएगी, आपको नोट्स भी देखने मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। और क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ओवरलैपिंग है, तो यहां पर अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स रेफर मत करिएगा, ठीक है। एक सिंपल यहां पे सुपर पैक लीजिए, जहां पर आपको सारे एग्जाम्स एक साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है जी। आपकी कॉस्ट भी, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और प्रिपरेशन भी आपकी यहां पर हो जाएगी। तो आई थिंक वेबसाइट में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, लेट मी, हाँ ठीक है। यहां पर आप गए, यहां पर आप गए, आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पे क्लिक करना है, देन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक पे आपको यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुपर पैक की सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर यू कैन सी व्हाट ऑल एग्जाम्स आर कवर्ड अंडर द सुपर पैक। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट द फैकल्टीज ऑल्सो। देन यू कैन सी द डेमो क्लासेस ऑल्सो, लाइक इफ यू क्लिक हियर सो यू कैन सी माई ऑल द डेमो क्लासेस, ठीक है। देन यू कैन सी द नोट्स हियर, यहाँ पे आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है जी। नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देन फर्दर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये सारी चीजें गो थ्रू करनी है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। यू कैन सी प्राइस अभी तो दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको एक फैसिलिटी बता रहा हूँ जिसके थ्रू यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, अफोर्डेबल प्राइस पर आपको कोर्स अवेलेबल होगा। यहाँ पे अप्लाई कूपन में जाके क्लिक करना है, जो भी कोड यहाँ पर होगा उसे आप डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पर कोड ऐड करिएगा प्रकाश, ठीक है, दिस इज माई नेम, और यहां पे आपको इसकी हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यस, ये आपने अप्लाई किया प्रकाश, नाउ यू कैन सी 9899, ठीक है। मतलब अराउंड 1000 का आपको सीधे सीधे डिस्काउंट यहां पर मिल गया। और साथ ही साथ यहां पर ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और आप लमसम भी पे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो आप जो भी पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। और आपको यहाँ पर ये कोड याद रखिएगा, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट। ये कोड याद रखिएगा प्रकाश। एंड साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, इसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे। जो भी क्वेरीज है, जो भी इश्यूज है, वो यहाँ पर डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इस फैसिलिटी का, आप भी लीजिए। आपको जब भी डाउट है आप सिंपली मुझे पिंग कर दीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी गाइज, दिस इज ऑल। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।